29 मार्च 2026। आइए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को देखते हैं। भारत एक मेजर एनर्जी इंपोर्टर कंट्री है जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है वेस्ट एशिया के साथ, इन्वॉल्विंग ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट एंड रेमिटेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में मल्टी लेयर्ड सेट ऑफ रिस्क का जिक्र हुआ है ड्यू टू ऑनगोइंग वॉर। बीडब्ल्यू एलपीजी इंडिया कंपनी के दो शिप्स बीडब्ल्यू टियर और बीडब्ल्यू एल्म, ये दोनों भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुकी हैं। ट्रंप का नया स्टेटमेंट आया है कि क्यूबा इज नेक्स्ट। ये देखिए क्यूबा का लोकेशन, और यूएसए इसके पीछे भी काफी टाइम से पड़ा हुआ है और काफी परेशान कर रखा है इस कंट्री को भी। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य 2014 में बना था। इसके बाद काफी समय तक हैदराबाद इनका शेयर्ड कैपिटल रहा। अभी आंध्र प्रदेश असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है टू अमेंड सेक्शन 5(2) ऑफ एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और इसे लोकसभा और राज्यसभा में भेजा है टू नोटिफाई अमरावती एज देयर सोल कैपिटल। पीएम ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है जिसका फाउंडेशन 2021 में रखा गया था, लेकिन अभी यहां पे ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इट इन्वॉल्व्स 11,200 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। आसपास में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, इन जगह के लोगों के लिए सहूलियत होगा, और फर्स्ट फेज में सिंगल रनवे के साथ 12 मिलियन पैसेंजर को ये एयरपोर्ट हैंडल करेगी, और भविष्य में 7 रनवे तक का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने इशू फ्लैग किया है अबाउट शुगर केन एरियर्स। गवर्नमेंट ने शुगर केन के एमएसपी को 29 रुपीज पर केजी से 31 रुपीज पर केजी तक इंक्रीज किया था, और अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए एरियर भी बढ़ा है, और गवर्नमेंट एक्सेस शुगर केन को इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए भी एनकरेज कर रही है। रांची के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ में सुप्रीम कोर्ट जज बीवी नागारत्ना ने फ्रजाइल इकोसिस्टम पर अनचेक्ड टूरिज्म इशू को हाईलाइट किया है। फॉरेस्ट सैंक्चुअरीज में सफारी पे रोक, क्रिटिकल हैबिटेट्स को नो-गो जोन बनाना, और सेंसिटिव जोन्स में ह्यूमन प्लेजर एक्टिविटीज को बंद करने की बात यहां पे बोली गई। मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व में एक टाइग्रेस को पॉइजन देकर कुछ लोगों ने मार दिया, और अरेस्ट किए जाने पे मेन एक्यूज का बोलना है कि टाइग्रेस ने उसके बैल को मारा था। इस टाइग्रेस को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से दिसंबर 2018 में यहाँ रिहेबिलिटेट किया गया था। टाइग्रेस को रेडियो कॉलर भी पहनाया गया था फॉर ट्रैकिंग पर्पस, और अगर 8 घंटे से टाइग्रेस मूव ना करे तो अलर्ट भी इशू हो जाता है। लेकिन इस केस में देखिए 3 मार्च से रेडियो कॉलर स्टेशनरी था। सतपुरा फील्ड डायरेक्टर का बोलना है कि टाइग्रेस ने अपना एरिया पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर लिया था, जिसके बाद हमने वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया से रेडियो कॉलर को रिमूव के लिए परमिशन मांगा था, और ये परमिशन मिली 19 मार्च को। आर्टिकल में यह भी लिखा है कि वी अज्यूम्ड दैट रेडियो कॉलर वाज ड्रॉप्ड, फिर भी इन्होंने टीम भेजा टाइग्रेस को देखने के लिए 25 मार्च को, और 27 मार्च को टाइग्रेस का डेड बॉडी मिला। यहां पे टाइमलाइन नोटिस कीजिए। 3 मार्च को टाइग्रेस को मार के दफना दिया गया, साथ ही कॉलर रेडियो को जला दिया गया। 8 घंटे में मूवमेंट ना हो तो अलर्ट ट्रिगर हो जाता है। इनको कॉलर रेडियो रिमूवल की परमिशन मिली 19 मार्च को, और 27 मार्च को डेड बॉडी मिला। वाह! और इधर देखिए जागरूकता का लेवल है कि फॉरेस्ट एरिया में अगर किसी कैटल को किसी वाइल्ड एनिमल ने मार दिया तो जानवर ही मार दे रहे हैं, और मान के चलिए किसी का लॉस हुआ भी तो कंपेंसेशन का जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सब राम भरोसे ही चल रहा है। चलिए
कुछ अच्छी न्यूज भी है। गुजरात के कच्छ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी का बच्चा हैच हुआ है, जो कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज है। ये ट्रांस स्टेट कंजर्वेशन एफर्ट्स से मुमकिन हुआ है, जहां की कैप्टिव ब्रीडिंग में हुए अंडे को गुजरात में वाइल्ड बर्ड के घोंसले में रखा गया एंड चिक सक्सेसफुली हैच। गुजरात में लास्ट मेल बर्ड 2018 में देखा गया था और यहाँ पे सिर्फ 3 फीमेल बर्ड्स ही हैं। ये एक प्रकार से फॉस्टर मदर स्ट्रेटजी है, जहां पे इस नए छोटे पक्षी को वाइल्ड सर्वाइवल स्किल्स सीखने को मिलेगा। आज एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हेल्थ से रिलेटेड, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।